Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. विनाश क्लासेस में ये केमिस्ट्री का क्लास है। मेरे एक स्टूडेंट्स ने भेजा था कि सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोजीनियस कंपाउंड और हेट्रोजीनियस कंपाउंड बताइए। मैं अभी आपको होमोजीनियस कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ, हेट्रोजीनियस कंपाउंड के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। होमोजीनियस कंपाउंड वैसे कंपाउंड हैं जिनका दोनों एटम सेम हो। मैंने कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आपको नॉलेज होगा। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ लीजिए अगर नॉलेज है तो, उसके बाद तब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसमें होमोजीनियस कंपाउंड सेम एटम है H2 का, H2 प्लस में भी सेम एटम है He2 प्लस B2O2 N2 Ne2 नियन है, ये सेम एटम है। अब हमको देखना है कि H2 का डायग्राम किस तरह से लिखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम हैज़ द एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा 2 1s1 से, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे और इस 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। पहले नीचे का फिलअप होगा, उसके बाद ऊपर का होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2, नॉन बॉन्डिंग यहाँ 0, बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन H एंड H। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का, वो इस तरह से सूचित दर्शाएंगे। अब इन द केस ऑफ H2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? सेम सब कुछ रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ एक प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो जाएगा। मतलब कि H2 प्लस में जब H2 मिल के H2 प्लस बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन से बना, तो सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक, यहाँ 1s1 हो जाएगा, यहाँ 1s0 हो जाएगा। देखिए यहाँ H से डिनोट किए हैं, H प्लस से डिनोट किए हैं। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 और 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या सजेस्ट करता है कि देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन H एंड H एटम इन H2 प्लस, बिकॉज 1 electron is responsible for the formation of bond between H and H atom in H2 plus ion. We can say that H2 plus has 1 electron bond. हाफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? 1/2 जो वैल्यू है बॉन्ड ऑर्डर, ये सजेस्ट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कंपेयर में इसका स्ट्रेंथ कम है, आधा है। हाफ बॉन्ड ऑर्डर का ये मतलब है। तो ये हमने आपको H2 के बारे में बता दिया। अब इसी तरह से हम He2 के बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों कृपया ध्यान दीजिए किस तरह से बनाना है। H2 हो गया, H2 प्लस हो गया, अब He2 के बारे में देखेंगे। He2 का रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा? He प्लस He2, ठीक उसी तरह से करेंगे। यहाँ 1s2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी उसी तरह से ड्रॉ होगा जिस तरह से हुआ है। यहाँ He 1s2 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 है। He 1s2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 - 2/2 = 0। बॉन्ड ऑर्डर 0। He2 ये क्या सजेस्ट करता है? देयर इज नन बॉन्डिंग बिटवीन He एंड He2 मॉलिक्यूल, और वी कैन से He2 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट, चूंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है। He2 मोनो एटॉमिक आइटम है। He जो है मोनो एटॉमिक
मॉलिक्यूल है। इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन He एटम एंड He मॉलिक्यूल एज द हीलियम मॉलिक्यूल हैज वन एंड ओनली वन एटम। ठीक है, अब इसी तरह हम He2+ पर जाएंगे। He2+ पर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह हम यहाँ एक -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट He2, तो He2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, प्लस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन He एटम इन He2+ आयन। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि He2+ आयन इज ए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो He2 किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, He2+ एग्जिस्ट करेगा He यहाँ 3 बॉन्ड होगा प्लस, तो ये He2 के, इसमें अब हम बोल सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज द हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे strength of 3 electron bond is equal to half the strength of 2 electron bond. Therefore 1 and 3 electron have same strength as they have the same bond order value. यहाँ भी bond order हाफ आया, यहाँ भी bond order हाफ आया। इसका मतलब है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का वही स्ट्रेंथ है, उतना ही कैपेसिटी है जितना कि 1 का है उतना 3 का है। तो हम He2 के बारे में जान गए। अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। नेक्स्ट He2+ हो गया, B2 का लेते हैं। सपोज यहाँ B2 ले रहे हैं, बोरॉन 2। ये कैसे बनेगा, बोरॉन प्लस बोरॉन B2, 2p1 1 + 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, 1s और 2s ऑर्बिटल जो है, 1s और 2s ऑर्बिटल बोरॉन का नॉन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 का डायग्राम करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ 2p ऑर्बिटल। किस तरह से डायग्राम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2pz 2py। ठीक है, 2pz 2py मिलके क्या बनाएगा, पाई स्टार। और 2px ये क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार। इसी तरह इसको हम लेके ये दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्डिंग पाई, और ये बना देगा सिग्मा। सेम चीज़ इधर भी बनेगा, चूँकि 2 बोरॉन एटम है, यहाँ 2px हो जाएगा, ये पाई के साथ 2py हो जाएगा और 2pz हो जाएगा। मतलब यहाँ बॉन्डिंग हुआ पाई सिग्मा, पाई स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, पाई में, दोनों पाई में आ जाएगा। ये पाई का कंसेप्ट आप पढ़िएगा जब आप ऑर्बिटल पढ़िएगा, तो इस तरह 2 p ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह जो p रहेगा वो सिग्मा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ 2 p ऑर्बिटल जो है 2 पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और सिग्मा जो है वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिटेल में इसका थोड़ा हम यहाँ देख लेंगे।
बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाल लेते हैं। अभी हम B2 की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 माइनस 0/2 प्लस 1 माइनस 0/2। 1 है यहाँ, 0 है यहाँ, 1 है यहाँ, 0 है, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो इन 2p orbital the 2b atoms we have only 2 electron in total, so they go single in degenerate pi molecular orbital according to Hund's rule। मतलब हुन्स रूल की तरह ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस तरह से नहीं जाएंगे, ठीक है। ये गलत है, ये सिंगल एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा हुन्स रूल के हिसाब से, क्योंकि डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली इज इक्वल टू रूट अंडर n प्लस 2। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 8 GBm बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए हम B2 मॉलिक्यूल के अंदर में कह सकते हैं देयर आर 2 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, 2 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड विच इज एविडेंट फ्रॉम द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू। तो स्ट्रक्चर ऑफ B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो ये हमारा B2 का हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं O2 पर। O2 और Ne2 दो बचा हुआ है। इतना एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफ़ी है होमोजीनियस कंपाउंड को समझने के लिए। O2 ऑक्सीजन, सारे लोग जानते हैं ऑक्सीजन। अब सेम चीज़ हम ऑक्सीजन का फटाफट ड्रॉ करेंगे। 2p4, S को हम नहीं ले रहे हैं, आपको पहले बता चुके हैं S क्यों नहीं लिया जाएगा। O2 4 + 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। 1 और 2s ऑर्बिटल O2 नॉन बॉन्डिंग, 1 2s क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ किस बेसिस पर करेंगे, 2p के बेसिस पर। किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, 2px 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz py pz एक साथ मिलेगा, py pz एक साथ मिलेगा। ये सिग्मा स्टार हो गया, ये पाई स्टार हो गया, ये पाई स्टार हो गया। ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट एज्यूम करके मान रहे हैं वो लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पाई और यहाँ पाई हो गया, ठीक है। तो ये हमको O2 के केस में हुआ कब, जब 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 px और px ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा और 2 px ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा और सिग्मा स्टार बॉन्डिंग, ठीक है। एंड 2 py और 2 pz ऑर्बिटल फॉर्म पाई एंड पाई स्टार। Hence O2 molecule has 3 bond between O and O. 3 bond between O and O atoms. One is 2 electron bond or 2 electron sigma bond, or 2 bond are 3 electron, 1 2 bond are, एक बॉन्ड हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, और 2 बॉन्ड कैसा हो जाएगा, 2 बॉन्ड हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड।
इलेक्ट्रॉन भी फिलअप कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ फिलअप हुंड्स रूल से हो रहा है पाई में। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये यहाँ जो पाई में है हुंड्स रूल से फिलअप हो रहा है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर सिंपल है, 2 - 0/2। यहाँ देख लीजिए 2, यहाँ सिग्मा में कुछ नहीं है, 0 है यहाँ। 2 - 0/2 प्लस 2 - 1/2, यहाँ 2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे। फिर प्लस 2 - 1/2, फिर यहाँ 2 है, 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 1 + ½ = 2। इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा μs स्पिन ओनली n + 2 2 + 2 = √8 बोर मैग्नेट्रॉन। और दोनों सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई ऑर्बिटल है, दोनों पाई ऑर्बिटल में है। तो ये आपको ऑक्सीजन का हो गया। सिमिलरली अगर आप नियन का बनाते हैं Ne2 का, तो इसमें क्या चेंजेज होगा? Ne2 में Ne हम यहाँ लिखेंगे, इसी को चेंज करके हम बता रहे हैं। देखिए Ne यहाँ लिखेंगे, Ne यहाँ लिखेंगे, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? Ne2, ठीक है। अच्छा, 1 और 2s ये दोनों रिमोन नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे। 2px 2pz आर पाई ऑर्बिटल, 2py और 2pz पाई ऑर्बिटल, और 2px जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। इसके कारण हम बताए थे, सिग्मा जो है ये इस तरह से, px इस तरह से होगा और ये जो है इस तरह से होगा। ये px मानिए इसको, ये भी px, और ये आपका py और pz है। तो ये पाई बॉन्डिंग हो गया और ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। तो उसी बेसिस पे इसको हम डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ होगा। हाँ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 था, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 7 8 9 11 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो इस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 + 0 + 0, 0 ही आएगा, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की बात यहाँ डिलीट मारेंगे, सब ऑक्सीजन की बात है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। 0 बॉन्ड ऑर्डर क्या सजेस्ट करता है? नो बॉन्डिंग बिटवीन Ne2 के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। Ne2 मोनो एटमिक एटम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मोनो एटॉमिक एटम है। अब नेक्स्ट में जब हम हेट्रोजीनियस कंपाउंड लेंगे, उसमें हम आपको भी बता देते हैं क्या क्या हम हेट्रोजीनियस में लेंगे अगली बार, क्योंकि हमसे पूछा गया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों। तो हम उसमें CO का लेके आपको समझाएंगे, CO के बारे में बताएंगे। CO एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड क्यों है? इसलिए कि इसमें 2 एटम C और O दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हम NO का भी ले सकते हैं, NO का लेंगे, NO+ लेंगे, ये सब हेट्रोजीनियस है। CN- लेंगे। ये सारे कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके हम आपको अगले HCl का लेंगे, HCl का लेंगे, HI का लेंगे, HI का लेंगे, NO का तो ले ही चुके हैं। उसके बाद हम बस इन सब चीज़ों का लेके मैं आपको
ये बताने का कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से वो होता है। तो इसमें आप इसको अभी देख लीजिए, हेट्रोजीनियस कंपाउंड की चर्चा आगे करेंगे। इस टॉपिक में मैं ये बोलना चाहूँगा, द मैक्सिमम एग्जाम्पल, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम सॉल्व करके आपको बताएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेरा लेक्चर था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोजीनियस कंपाउंड, केमिस्ट्री क्लासेस में। थैंक यू।